दोस्तों, एक ही दिन में देश के प्रधान सेवक मोदी की इतनी फजीहत भला कोई सोच सकता है? बताइए बताइए। चलिए छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ और साथ में दिखा भी देती हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पर पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर भारतीय जुमला पार्टी ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जुमला पार्टी हो गई है। और वो कैसे, इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ऐसे कई नमूने आज मैं आपके सामने रखूंगी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद और मजेदार होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा और आप देख रहे हैं द कंटेंट। अगर आप चाहें तो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारा समर्थन कर सकते हैं। ज्वाइन और थैंक्स बटन दबाकर भी आप चाहें तो चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, बीते दिन यानी कि 25 सितंबर को साहेब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर थे। इस दौरान साहेब ने इतना झूठ बोला है कि शायद ही किसी को इसका अंदाजा हो। आलम यह था कि 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस का ही राग अलापा। क्या लगता है, नहीं मानेंगे आप? तो फिर आप खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस का ही कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को ये इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कांग्रेस की सरकार तब कांग्रेस ने आप कुछ समझते कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस में कांग्रेस का ठेका कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो दोस्तों, सुन लिया आपने। अब जरा ये सोचिए कि 18 से 20 साल ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की सरकार है वहां, लेकिन बावजूद इसके अपने काम और नाकाम गिनवाने की बजाय, शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछने की बजाय साहब कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि भाजपा के पास बताने और समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं सिवाय कांग्रेस का राग अलापने के। हालात तो यह है कि जिस महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही छाती पीट कर उसे ऐतिहासिक बता रहे हैं और कहलवा रहे हैं लोगों से, उसी बिल पर हालात ये आ गए हैं कि महिलाएं खुद बुलाकर अपना अभिवादन करवा रही है प्रधानमंत्री मोदी से। खैर दोस्तों, इसे कहते हैं जुमला नंबर 1। अब आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने लिखा है, शिवराज जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवा दिया। पीएम ने कहा है भोपाल की रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भोपाल में इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन है ही नहीं। दोस्तों, मामा को जब से मोदी जी ने जो है फेसलेस किया है, तब से मामा बदले लेने की कोई ना कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, जुमलेबाजी में प्रधानमंत्री मोदी कितने माहिर है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार और सुन लीजिए साहेब का झूठ और जुमला। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। सुना दोस्तों आपने कैसे एक के बाद एक झूठ की झड़ी और जुमलों की लड़ियां सजाई जा रही हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को भर कर गालियां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से खुश कि मामा शिवराज सिंह के घर पिताजी पधारे हैं। मामा मारे खुशी के साहब को भगवान तक बता रहे, उनकी प्रशंसकों की सूची में नंबर 1 पर आने की प्लानिंग बना रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी मन ही मन मुस्कुराए रहे थे कि उनको भगवान कहा गया। सुनिए आप भी। मोदी जी का कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेशन के नाम पर जनता को झूठ परोस रहे थे, तो लोगों ने क्या जवाब दिया वो भी आप देख लीजिए जरा। नीतीश शुक्ला एक्सक्यूजर लिखते हैं, वाह मोदी जी वाह, कहीं वहां भी तो आपका व्यवसाय नहीं रहा। अविनाश लिखते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ ऋषि जैन लिखते हैं, इन्हीं स्टेशन के नाम तो याद रहते नहीं, तारीफ याद रहती है, गहन टोपीबाज आदमी है। वाकई में दोस्तों, गजब के इंसान है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि हर जगह भाई टीपी काम नहीं आती, कि आपको टीपी के साथ ही जो रटा रटा है वो आप पढ़ लेंगे।
खैर, अब ये जुमला सुनिए जो कि रोजगार पर है। मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है, क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पे भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कैसे कर सकते हो, जबकि खुद साहब कितना झूठ बोलते हैं और इसी के आधार पर वोट भी मांगते हैं। देखिए वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। दोस्तों, बीते 9 सालों में देशवासियों ने देखा है कि जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। वाकई दोस्तों बहुत दम होता है। इनकी बेरोजगार युवा रोजगार आंदोलन चला रहे हैं, इतना दम है। सोशल मीडिया पर उन्हें रोजगार दो चला रहे हैं। तस्वीर देखिए जो बताती है कि 2019 के बाद जो है बिल्कुल भी पद खाली पड़े, भर्तियां नहीं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेला लगाकर महज जुमले मेले लगा रहे हैं और इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं कर रहे। तो दोस्तों जिस तरीके से एक की बात है कि तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि भारतीय जुमला पार्टी ट्रेंड किया, उसके बाद आज यानी कि 26 सितंबर को जो है मोदी रोजगार दो करके एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कि रोजगार मेला के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रोजगार मेले के तहत लोगों को नौकरियां दी हैं, जिस पर लोगों के रिएक्शंस आने लगे। लोग कह रहे हैं कि अब जो आपने हमें रोजगार का वादा किया, 2019 के बाद से 3 लाख पद खाली पड़े और बिल्कुल भी भर्तियां नहीं हो रही है, 0% भर्तियां हैं, तो उसके बाद आप रोजगार मेले के तहत क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ये सवाल लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जाते जाते मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी और जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और ये वीडियो कहाँ का है वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कि जो उत्सुकता इतने 1 साल से थी लोगों के बीच में कि इस लिफाफे में क्या है, आज वो सामने आएगी। हम देखते हैं कुछ ही क्षणों में ये लिफाफा खोल दिया गया है और अब इसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपने देखा, ये वीडियो कहाँ का है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। देखिए इस पर दैनिक भास्कर ने इस वीडियो का खुलासा करते हुए कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 महीने पहले की का ये वीडियो है, मतलब दान पत्र है जो कि लिफाफा मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, लेकिन 8 महीने बाद उसका खुलासा हो, क्योंकि साल में एक बार ये दान पत्र खुलता है, जिसमें कि 3 लिफाफे थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी था। और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे वहां के लोगों को, पुजारियों को, गुज्जर समाज के लोगों को टोपी पहनाई है। आप देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। पुजारी का दावा, पीएम के लिफाफे में निकले 21 रुपए। मालासेरी डूंगरी मंदिर का खुला दान पत्र। 8 महीने पहले दौरे पर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। आगे क्या लिखा है सुनिए। गुज्जर समाज के आराध्य स्थल मालासेरी डूंगरी मंदिर भीलवाड़ा में रखे गए दान पत्र को सोमवार दोपहर खोल दिया गया। पुजारी हेमराज पोसवाल ने दावा किया कि 8 महीने पहले दान पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लिफाफा डाला था। उनके लिफाफे से 21 रुपए निकले हैं। सोमवार को ही गिनती में 19 लाख रुपए निकले। अभी गिनती जारी है। दान पत्र साल में एक बार खुलता है। तो दोस्तों जो लिफाफा प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 महीने पहले दिया था भीलवाड़ा के मंदिर में, उसमें जो अब वो लोगों को एक्साइटमेंट थी कि इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, आखिरकार देश के प्रधानमंत्री, तो लोगों को एक्साइटमेंट, जब वो लिफाफा खुला तो उस वक्त वीडियो भी बन रहा था, और वीडियो में जब जो सच सामने आया जिसमें कि महज 21 रुपए लिफाफे में थे, उसके बाद जो फजीहत हुई है तो वो आप आगे देखिएगा। अभी मैं आपको खबर बताती हूँ।
पुजारी हेमराज पोसवाल ने बताया, पीएम मोदी के लिफाफे को लेकर सभी उत्साहित थे। इसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लिफाफे को सभी के सामने खोला गया। लिफाफे में 20 रुपए का एक नोट और 1 रुपए का सिक्का निकला। इस साल 28 जनवरी को पीएम मोदी मालासेरी डुंगरी आए थे। इसके बाद पीएम मोदी का एक फोटो भी सामने आया था। इसमें वो मालासेरी डुंगरी मंदिर के दानपत्र में एक लिफाफा डालते हुए नजर आ रहे थे। पुजारी हेमराज ने बताया, दानपत्र से कुल 3 लिफाफे निकले। इसमें से एक लिफाफे से 2100, दूसरे लिफाफे से 101 रुपए। ये दोनों लिफाफे अलग रंग थे, लेकिन पीएम मोदी के दानपत्र में सफेद लिफाफा डाला था, वो वीडियो में नजर आ रहा था। इस लिफाफे में 21 रुपए निकले हैं। दोस्तों, अब आप खुद समझ लीजिए कि जिस लिफाफे को प्रधानमंत्री मोदी ने दानपत्र में डाला था उसमें महज 21 रुपए निकले हैं। वाकई में अब आप खुद बताइए इस पर कि आप क्या सोचते हैं। इसका धीरज गुज्जर जो है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है वो भी आप सुनिए। गुज्जर समाज एक सीधी, सच्चाई, ईमानदार, सरल और स्वाभिमानी कौम के हैं और किसी कौम और समाज को इस तरह छलना अच्छी बात तो नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, याद है ना प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आपको देव दरबार के 11,011वें प्राकट्य दिवस पर देवधाम भीलवाड़ा आसिंदा मालासेरी डुंगरी दर्शन का कार्यक्रम था, उस मौके पर तो आपने कुछ दिया नहीं, पर हजारों की संख्या में उपस्थित गुज्जर समाज के भाइयों से आपने और बीजेपी ने वादा किया कि मैंने गुज्जर समाज को जो भी दिया है वो मंदिर की दान पेटी में डाल दिया है। और आज दान पेटी खुलने पर खोले गए लिफाफे से जो 21 रुपए निकले वो गुज्जर समाज और देश के सामने आ गए। क्या यही आपका विकास है? क्या यही आपका गुज्जर समाज को तोहफा है? देश के प्रधानमंत्री का किसी समाज को सपना दिखाकर छलना अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से कहा गया है कि किसी समाज को छलना शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिफाफा दिया उस लिफाफे को देते वक्त उस वक्त ये कहा था कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो गुज्जर समाज के लोगों को दान पत्र में उस लिफाफे में दिया है, जिसमें लोगों को उत्साहित थे लोग कि क्या निकलेगा उस लिफाफे में से। क्या था, साल में एक बार दान पेटी खुलती है और जो उस लिफाफे से बाहर आया उसके बाद हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, वाकई में दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस लिफाफे को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मंदिर में, उसमें सिर्फ 21 रुपए निकले। तो दोस्तों, इस तरह से 25 सितंबर का दिन जो था, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री, देश के हुक्मरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल एक फजीहत वाला दिन निकला, जिसमें कि चारों तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जुमला पार्टी कहा गया, उनको झूठ को दिखाया गया, उनकी नाकामियों को दिखाया गया और भाजपा की एक पूरे का पूरा जो उसका एक चश्मा पहन के भोकाल दिखाने की कोशिश की जाती है, उस भोकाल को भी धराशायी कर दिया आम जनता ने। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत।